कि आखिर ये कहां लिखा है संविधान में कि किसी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में हिंदू शोभा यात्रा नहीं निकल सकती। और जब आप रोकते हैं तभी हिंदू पक्ष से भी रिएक्शन आता है कि साहब हम भी नहीं जाने देंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप कि हिंदू मोहल्ले से और हिंदू मंदिर के सामने से मुस्लिम जुलूस निकल सकता है, तो मुस्लिम मोहल्ले और मस्जिद के सामने से कोई हिंदू शोभा यात्रा क्यों नहीं निकल सकती? तभी क्यों झंडा लगाने में क्या समस्या आ रही है? मैं यही पूछना चाहता हूं, आखिर ये दंगे क्यों किए जाते हैं? साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका वायरल डिबेट की सीरीज में। साथियों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी विधानसभा में बोल रहे थे और उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी हाल ही में हुए बहराइच का दंगा और संभल के दंगे पर अपनी बातें खुलकर कही। साथियों, उन्होंने साफ साफ कहा कि यदि किसी भी सड़क के आसपास मुस्लिम समाज का घर है तो क्या वहां से हिंदू शोभा यात्रा नहीं निकाली जा सकती? यह कौन से संविधान में लिखा हुआ है? आखिर हिंदू जगह से, जहां हिंदुओं की बस्ती है, वहां से मुस्लिमों की यात्राएं आराम से निकल जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब मुस्लिम बस्ती से कोई हिंदू शोभा यात्रा निकलती है तो वहां पथराव क्यों होते हैं? यह मुसलमानों की मानसिकता को साफ साफ दिखाता है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाला चाहे कोई भी हो, उनके सारे सबूत उनके पास हैं और उनमें से किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा जिसने भी कानून के साथ खिलवाड़ की है। साथियों, योगी आदित्यनाथ जी का यह पूरा बयान आप देखने लायक है। आप पूरे बयान को जरूर देखिएगा और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए मेन वीडियो को देखना शुरू करते हैं। मैं इस बात के लिए आश्वस्त करूंगा कि 25 करोड़ जनता को सुरक्षा देना, उनकी हर प्रकार से हिफाजत करना ये प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन अराजकता, पत्थरबाजी और किसी भी इस प्रकार के आदेश के खिलाफ जो माननीय न्यायालय ने आदेश किया है, उसके बाद भी कोई कानून को अपने हाथों में लेकर के कानून को ठेंगा दिखाने का प्रयास करेगा तो सरकार उससे सख्ती से निपटने का काम भी करेगी। और वही सख्ती वहां पर आवश्यक है जहां पर लोगों ने माहौल खराब करने का प्रयास किया है। एक भी निर्दोष नहीं जाएगा। जितने भी विजुअल्स होंगे उसके वीडियो फुटेज हैं, गोली चलाते हुए, कट्टा लहराते हुए, तलाशी के दौरान पत्थरबाजी करते हुए, घरों के छतों के ऊपर जो पत्थर रखे गए हैं, ये सारी विजुअल्स हमारे पास हैं और उसके अनुरूप ही कार्रवाई होगी। हां, ये जरूर आश्वस्त करते हैं कोई निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने वाली, अब तक नहीं हुई है, आगे भी नहीं होगी। लेकिन कोई दोषी होगा उसको कोई बचा भी नहीं पाएगा। यह भी मैं इस सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाहूंगा कि सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति पहले दिन से है। अपराध और अपराधियों के प्रति, दंगों और दंगाइयों के प्रति वही जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ सरकार कार्य करेगी। इन दोनों मामलों में राजनीति की बजाय हमें समग्रता की दृष्टि से देखना होगा। और समग्रता की दृष्टि से ये जो मैंने पहले माननीय नेता विरोधी दल को कहा कि आखिर ये कहां लिखा है संविधान में कि किसी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में हिंदू शोभा यात्रा नहीं निकल सकती। और जब आप रोकते हैं तभी हिंदू पक्ष से भी रिएक्शन आता है कि साहब हम भी नहीं जाने देंगे। मुझे आश्चर्य होता है इन बातों को लेकर के कि मस्जिद के सामने से नहीं निकलने देंगे। क्यों नहीं निकलने देंगे? ये सड़क क्या किसी की है क्या? ये सार्वजनिक मार्ग है, कैसे आप रोक सकते हैं? परंपरागत बहराइच में भी परंपरागत जुलूस था, परंपरागत जुलूस था, वही मैं कह रहा हूं, परंपरागत जुलूस था। और उसी परंपरागत जुलूस को आगे बढ़ाने के लिए सारे कार्यक्रम संपन्न हुए थे, आगे भी संपन्न होंगे। लेकिन ये चीजें तय करना, ये कहना कि उत्तेजक नारे लगाए जा रहे थे, जय श्री राम का नारा उत्तेजक नहीं है, ये हमारी श्रद्धा का नारा है, हमारी आस्था का प्रतीक है। कल मैं आपसे कहूंगा कि अल्लाह अकबर का जो स्लोगन है ये हमें अच्छा नहीं लगता, नहीं, आपको हम रोकें तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं,
नहीं, मुझे मतलब होने की आवश्यकता ही नहीं, मुझे आवश्यकता ही नहीं इसकी, नहीं, मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं है, मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि मेरी तो विरासत इतनी लंबी चौड़ी है, इतनी प्राचीन है कि मैं उस परंपरा को ही लेकर के चले जाऊं। मैं जय श्री राम का नारा, हर हर महादेव का नारा और राधे 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 के संबोधन से ही अपना पूरा जीवन काट सकता हूं। मुझे किसी और स्लोगन की आवश्यकता ही नहीं है। मुझे कोई अन्य नारे की आवश्यकता ही नहीं है, कोई संबोधन की आवश्यकता नहीं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, कल कोई आपसे कहेगा, कोई हिंदू भी ये कहेगा कि साहब हमें भी परेशानी है, आप लोग मत बोलिए, क्या आपको अच्छा लगेगा कि हिंदू मोहल्ले से और हिंदू मंदिर के सामने से मुस्लिम जुलूस निकल सकता है, तो मुस्लिम मोहल्ले और मस्जिद के सामने से कोई हिंदू शोभा यात्रा क्यों नहीं निकल सकती? तभी क्यों झंडा लगाने में क्या समस्या आ रही है? मैं यही पूछना चाहता हूं, आखिर ये दंगे क्यों किए जाते हैं? महोदय, मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि आखिर मैं नेता विरोधी दल से ये पूछना चाहता हूं कि अगर हमारा कोई पर्व और त्योहार है या किसी का भी है, मुहर्रम का जुलूस हो या फिर कोई भी अन्य मुस्लिम समाज का कोई पर्व और त्योहार का कोई जुलूस, वो हिंदू मोहल्ले से सुरक्षित निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, मंदिर के सामने से भी निकल जाता है, कोई समस्या नहीं होती। लेकिन इस समस्या केवल वहीं पे क्यों खड़ी होती है जब कोई हिंदू शोभा यात्रा किसी मस्जिद के सामने से, किसी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से निकलती है, तब क्यों तनाव पैदा हो जाता है? तभी क्यों झंडा लगाने में क्या समस्या आ रही है? क्या भारत की धरती पे केसरिया झंडा नहीं लग सकता? क्यों नहीं लग सकता? क्यों नहीं लग सकता? मैं यही पूछना चाहता हूं, आखिर ये दंगे क्यों किए जाते हैं? और बहराइच का मामला, महाराजगंज उस कस्बे का, जहां के बारे में आप कह रहे हैं कि लगातार मुस्लिम बस्ती थी, मोना जी ने भी इस बात को कहा कि बस्ती थी, प्रशासन नहीं था, 4 कंपनियां पुलिस थी वहां पे, और दंगा सड़क पे नहीं हो रहा था, गोली घर के अंदर से चल रही थी। जिस निर्दोष राम गोपाल मिश्रा की हत्या हुई, और घर के अंदर से गोली चला करके उसकी निर्मम हत्या की गई। हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। साथियों, आपने देखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किस तरीके से खुलकर बातें कही। वो साफ साफ ये कहना चाहते हैं कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाला चाहे कोई भी हो, उसे हम छोड़ेंगे नहीं, और जो निर्दोष है उसे हम कुछ होने नहीं देंगे। साथियों, आप भी सोच सकते हैं कि ये बात सत्य है कि जहां भी मुस्लिम आबादी होती है वहीं आखिर हिंदुओं को तकलीफ क्यों होती है, क्यों पहुंचाई जाती है। संभल में एक समय जब 25% आबादी थी, आज वहां मुस्लिमों की आबादी बढ़कर 50% से ऊपर है और हिंदू वहां से पलायन कर गए। संभल का इतिहास पुराना आप खंगालेंगे तो आपको दिखेगा कि किस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हुए हैं। तो साथियों, इस पूरे बयान के विषय में आप अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं एक और अगला ऐसे ही धमाकेदार वीडियो लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।